जब भरत को अपने पिता की मृत्यु का पता चलता है तो वे अपने ननिहाल से आकर सीधे कौशल्या माता के कमरे में जाते हैं और भरत माता कौशल्या से माँ माँ कहकर पुकारते हैं। तब माता कौशल्या धरा पर बैठी निस्तेज मुख से शून्य को निहारे जा रही थी। तब भरत ने उन्हें 2 बार माँ कहकर पुकारा तो कौशल्या माता ने कहा, मेरा पुत्र भरत आ गया। तब माता कौशल्या शीघ्रता से उठकर भरत की ओर एक उम्मीद से देखते हुए कहती है कि भरत, तू आ गया पुत्र मेरा, तो तू ही सहारा है, तेरा ही रास्ता देख रही थी मैं। यहाँ मेरी बात कोई नहीं मानता, मुझे मेरे राम के पास कोई नहीं लेके जाता। अब तू तो राजा बन गया है ना, मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी सेना को आज्ञा दे दे, जहाँ राम को वन में छोड़ आए उसी वन में उसकी माता को भी छोड़ आए। तब भरत कहता है कि माँ, यदि आप भी राम के पास वन में चली जाएंगी तो ये भरत किसकी गोद में बैठकर रोएगा? माँ, क्या केवल राम ही आपके पुत्र हैं, भरत नहीं? मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आप अपना स्नेह का हाथ मेरे सिर पर रखेंगी, मेरी घायल आत्मा को अपने आंचल की छाया में शरण देंगी। परंतु ये मेरे भाग्य में नहीं, मेरे पाप का यही दंड है। माता, मेरा एक ही पाप है कि मैंने कैकई की कोख से जन्म लिया, परंतु इसके लिए वो विधाता दोषी है, मैं नहीं। विधाता ने इस संसार में कैकई जैसी क्रूर नारी को जन्म ही क्यों दिया? अगर जन्म देना ही था तो उसे बांझ क्यों नहीं बनाया, जिससे मेरे जैसा कुल का कलंक पैदा ही नहीं होता। तब माता कौशल्या कहती है, नहीं भरत, ऐसा ना कहो पुत्र। भरत कहता है, माता, राम भैया के वन में जाने से अधिक पीड़ा तो मुझे इस बात की हो रही है कि आज आपको भी अपने भरत पर संदेह हो गया। मैं आपको कैसे विश्वास दिलवाऊं मातेश्वर? मैं भगवान की शपथ लेकर कहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ, यदि उसमें मेरी लेश मात्र भी सहमति हो तो मेरा सारा ज्ञान, गुरु की सारी दी हुई विद्याएं इसी समय नष्ट हो जाएं और संसार के समस्त पापियों का समस्त दंड केवल मुझे मिले। आप तो ममता की मूर्ति हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि भले राम भैया मुझ पर संदेह कर जाएं, परंतु आप मुझ पर कदापि संदेह नहीं करेंगी। बचपन से मैंने आप ही की गोद में सबसे अधिक स्नेह पाया है माता, पर आज उस गोद में मेरे लिए स्थान नहीं है, तो ऐसे जीने से तो अच्छा है मुझे मृत्यु आ जाए। तब माता कौशल्या कहती हैं, नहीं भरत, ऐसी बातों से तू मुझे और दुखी मत कर। एक बेटा तो वन में चला गया और दूसरा इस प्रकार धैर्य छोड़कर मरने की बात करेगा तो बेचारी माँ किससे सहारा मांगेगी? मैं तेरे आने से समझी थी कि मेरे पास मेरा राम आ गया है। मेरी बातों का ये अर्थ कदापि नहीं था मेरे लाल, मैं तुझ पे संदेह करूं, परंतु माँ की दुखी आत्मा सदैव पुत्र की ओर ही जाएगी। एक पुत्र जहाँ पिता की आज्ञा से अपना राज्य संभालेगा तो माँ का हृदय तो वनवासी पुत्र के लिए ही तड़पेगा ना। इसीलिए मैं तेरे आने की प्रतीक्षा कर रही थी पुत्र। मेरा राम तो मुझे अपने साथ वन में नहीं ले गया, तू तो मेरी आज्ञा अवश्य मानेगा और मुझे वन भेज देगा ना। तब भरत कहता है, मैं आपको वन में नहीं भेजूंगा, परंतु वन में जाने वाले को आपके पास जरूर ले आऊँगा। तब माता कौशल्या कहती है, ऐसे सपने मुझे मत दिखा भरत, मुझे मत दिखा। तब भरत कहता है कि इस सपने को सच करना तो मेरा कर्तव्य है माता, परंतु मैं पूछता हूँ
कि आपने उन्हें जाने की आज्ञा कैसे दी? अपने अधिकार से उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती? वो मुझे बड़े ज्ञानियों की भांति मुझे नारी धर्म का पाठ सुनाकर पिता आज्ञा का पालन करने के लिए चला गया। लेश मात्र भी दुख और विषाद नहीं था मन में। अपने वस्त्र, आभूषण, ये राजमहल और ये साम्राज्य ऐसे छोड़ दिए जैसे कोई अपने पुराने वस्त्र त्याग देता है। सीता अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने उसके साथ चली गई। लक्ष्मण को राम ने बहुत रोका, परंतु वो नहीं रुका। सबने अपने अपने धर्म का पालन कर लिया। और मेरा वज्र हृदय देखो, 2 पुत्र गए, बहू गई, परंतु उन्हें साथ जाता देख कर भी मेरे प्राण उनके साथ नहीं गए। पुत्र स्नेह का तो महाराज ने पालन किया, जब तक जिए उसके साथ जिए। वो गया तो अपने प्राण भी त्याग दिए। तब भरत कहता है, माँ, मुझे ऐसा भाई मिला, ऐसा पिता मिला, फिर तेरे जैसी माँ की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? कैकई सुत होने का कलंक क्यों लगा मुझ पर? यदि आज आप मेरी जननी होती तो मुझे ऐसा कलंक कदापि ना लगता। तब माता कौशल्या कहती हैं कि जन्म मरण अपनी इच्छा से नहीं होता पुत्र, ये सब पहले से ही निश्चित होता है। इसी को भाग्य कहते हैं और हम सब उसी भाग्य की कठपुतलियां बनकर नाचते हैं। कैकई ने जो कुछ भी किया वो हमारे ही भाग्य ने कराया, उसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं। तब भरत कहते हैं कि माता, आप जैसी उदारता इस जगत में कहाँ मिलेगी? परंतु सारा संसार तो मुझी को इस अनर्थ की जड़ कहेगा कि भरत ने राजा बनने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। तब माता कौशल्या कहती हैं, चंद्रमा से आग बरस सकती है, अमृत विषैला हो सकता है, परंतु मेरा भरत राम से विमुख नहीं हो सकता। इसकी साक्षी मैं संसार को दूंगी, मैं दूंगी पुत्र। इस तरह भरत अपने मन के भाव कौशल्या माँ को बताकर कैकई से मिलने उसके कक्ष में चला जाता है। यहाँ ये बात स्मरण योग्य है कि हमें जो संस्कार दिए जाते हैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत क्यों ना हो। यहाँ भरत के व्यवहार से यही देखने को मिला कि भले ही अब सारी परिस्थितियां भरत के पक्ष में हैं, वह राजा है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपने संस्कार का पालन किया, अपने भाई के लिए राजगद्दी तक को त्याग दिया। बचपन से जिस माता ने उन्हें ज़्यादा स्नेह दिया उसी का पक्ष लेकर आगे चलकर उनका पूरा साथ दिया। अपने कुल की लाज बचाने के लिए, माँ कैकई के कलंक को मिटाने के लिए पूरा जोर लगा दिया श्री राम को घर लाने के लिए। आज की पीढ़ी को ये संस्कार जरूर स्मरण रखने चाहिए, नहीं तो आगे आने वाला समय आपको अनेक विपत्तियों में डालने वाला है, क्योंकि संस्कार ही हमारे भाग्य की जड़ हैं। अगर हमारे संस्कार मजबूत हैं तो हमारा भाग्य भी उज्जवल ही होगा। जैसे भरत को आज तक श्रेष्ठ भाई माना जाता है, वो उनके त्याग और संस्कार के कारण ही माना जाता है। अगर ये कथा, ये संवाद आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए।